वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और मैं लिटरली काफ़ी टाइम के बाद आई एम बैक ऑन माई व्लॉग्स एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। और आज मैंने एक स्पेशल रीज़न की वजह से व्लॉग स्टार्ट किया है, व्लॉग करना शुरू किया है। दैट इज़ टुडे वी आर ट्रैवलिंग। टुडे आई एम ट्रैवलिंग, मतलब मी, माई मदर एंड माई पेट, माई डॉग, मेरा लियो बच्चा। वी आर ट्रैवलिंग टू संगरूर और हम नानी घर जा रहे हैं और ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है। ठीक है, मैंने नाश्ता कर लिया है, आलू पराठा और मैंने दूध भी पी लिया है। बस मम्मा अभी नहा के बाहर निकलेगी तो उसके बाद मैं नहाऊंगी। पर मैंने कहा कि चलो, यू गाइज हैव बीन वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो मैं डाल देती हूँ व्लॉग, मैं शुरू कर देती हूँ व्लॉग। एंड ही स्लीपिंग राइट नाउ। जस्ट मिलना है आपको इससे कम बच्चा। अच्छा एक मिनट आओ, छोड़ तुम। ये मेरा बाबू, मेरा सोना बच्चा है ये देखो देखो, ये देखो देखो बच्ची, ये ही इज़ राइट नाउ स्लीपी। और हम जब लास्ट टाइम संगरूर गए थे इसको लेकर सर्दियों में, तब भी ये बहुत एक्साइटेड हुआ था संगरूर जाके। और आज भी लेट्स सी क्या करता है ये वहाँ जाके। बौंदल जाता है कि इसको याद रहता है, क्योंकि ये पहले जा चुका है वहाँ पे, तो इसको याद रहता है कि नहीं, दैट लेट्स सी। और हम इसको नीचे छोड़ देते हैं बिकॉज ही वॉन्ट्स टू स्लीप। ओके गो डाउन। एंड हमने रात को पैकिंग कर ली थी, मतलब मम्मा ने। ये मेरे हमारे दो बैग्स हैं कपड़ों के। इस वाले बैग में मेरा कुछ बहुत ही मिनिमल सामान जाएगा, जैसे चार्जर्स, एक्सटेंशन, हेडफोन्स, फ़ोन्स। और ये है लियो की पेडिग्री। और हमने ना पैक बहुत कम, हमने कपड़े पैक किए हैं इस बार, हमने ज़्यादा कपड़े पैक किए हैं, दो, नहीं तो हमारा एक ही बैग में सिमट जाता है। लेकिन अगर जैसे इस बार वॉर का माहौल चल रहा है, तो अगर पीछे से वॉर हो गई तो हमें वहीं रुकना पड़ेगा, तो इस बार हम ना थोड़े एक्स्ट्रा कपड़े लेके जा रहे हैं। और बाकी शैम्पू, कंडीशनर, ठीक है, मस्ट बी समथिंग, आई डोंट नो, फेस वॉश एंड एवरीथिंग, सब कुछ कैरी कर रहे हैं हम। और लियो का भी सामान कैरी कर रहे हैं, लियो की पेडिग्री हो गई एंड ऑल दैट। ये पता नहीं, आई डोंट नो क्यों निकाला है। बाकी लेट्स सी हमने और क्या क्या करना है। बस मम्मा आती है, मैं नहाऊंगी, फिर उसके बाद हमारी 1:30 बजे टैक्सी आएगी और हम 1:30 बजे निकलेंगे। आप चलना मेरे साथ, और हम वहाँ पहुँच के भी मैं आपको दिखाऊंगी लियो के रिएक्शन एंड एवरीथिंग। So I'm very 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 excited because every time I go to Sangrur I'm very excited, but this time I am also a little sad leaving for Sangrur because I need to leave my dance classes behind, and dance is my life, dance is my therapy. जब से मैंने हिप हॉप क्लासेस ज्वाइन की हैं तब से डांस इज़ एवरीथिंग टू मी। ऑल्दो मैं वहाँ पे भी डांस करूँगी, लेकिन यू नो एक ग्रुप में साथ में डांस करना, मेरे दोस्त हैं काफ़ी सारे वहाँ पे, मेरे सर भी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो लीविंग द मॉल बिहाइंड एंड मतलब नॉट फॉर मच डेज़, लाइक 10 to 15 डेज़, और मैं रोज़ व्लॉग करूँगी वहाँ से, 10-15 दिनों के लिए ही सही, लेकिन चलो फिर भी। बट आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। एंड अभी बस मैं नहा लूँ, मम्मा आ जाए बाहर, फिर मैं जाऊँगी नहाने, बिकॉज़ मैं रात को नहीं नहाई थी, क्योंकि मैं कल हम मेरी मम्मा के फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने चले गए थे, तो मैं सुबह नहाई थी, तो अभी भी मैं सुबह ही नहाऊंगी और वहाँ पे भी मैं रोज़ सुबह नहाऊंगी। सो हाँ, लेट्स सी क्या करते हैं। एंड अभी मैं बस मम्मा आ जाए तो नहाने जाती हूँ, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ इन फ्रेश सेट ऑफ क्लोथ्स। एंड वन मोर थिंग गाइज, आई डोंट नो इफ आई हैव टू से दिस इन माई व्लॉग और नॉट, बट yesterday something happened जो is completely out of the world. मतलब I knew कि ये कभी तो होगा, लेकिन अभी हो जाएगा I didn't know. So Hina Khan, who's battling with breast cancer, 3rd stage, she got married yesterday with her long time boyfriend Rocky Jaiswal.
एंड मैंने बहुत उनकी कहानियाँ सुनी हैं कि होल कैंसर जर्नी में वो उसका एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम था जो उसने उसकी कभी ही नेवर लेफ्ट हर बैक एंड ऑलवेज वॉज देयर विद हर, देयर फॉर हर एंड नेवर लेफ्ट हर. तो आई एम सो हैप्पी फॉर हिना खान एंड दे डिड अ कोर्ट मैरिज एंड स्टिल आई वुड से दे डिडंट, मतलब कोई शोर नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, just normal private wedding. The reason they did this because she thought कि मुझे already बहुत फेम मिल गई है through कैंसर. ये लोगों को लगता है कि मैंने कैंसर फेम के लिए यूज़ किया. तो अब उन लोगों ने मुझे उस कारण बहुत ट्रोल किया. तो अब अगर मैंने ये पहले ही पब्लिक कर दिया कि आई एम गेटिंग मैरिड और फिर लोग कहेंगे कि तुम कैंसर के बीच में शादी करो, फिर तो तुम्हें कैंसर हुआ ही नहीं है. तो दैट वाज द रीज़न कि उसे फिर ट्रोल सहना पड़ता कि उसने बहुत प्राइवेट वेडिंग करी है. एंड आई लव द पिक्चर्स. हिना खान, हिना, द पिक्चर्स वर अमेजिंग एंड ऑफ कोर्स यू हैड टू गेट मैरिड टू रॉकी सम डे और द अदर बिकॉज it's been such a long time of you guys being together from Big Boss 11 days. Big Boss 11 के टाइम से ये लोग साथ में एंड इट्स हाँ जी. तो सॉरी. तो आई वुड से कि यू हैड टू, मतलब it's been 7 to 8 years of them being together. So they had to get married, of course. I'm super happy for them. जी, तो मैंने नहा लिया है. नहा के मैं अपनी प्रॉपर पूरे दिन की फिट में आ गई हूँ और हमारी सारी पैकिंग डन है. दवाइयाँ और चार्जर फ़ोन चार्ज हो चुके हैं पूरे रास्ते के लिए. कपड़े तो चलो कल रात को ही पैक हो गए थे. सारा चुटर मुटर जो भी सामान था, लियो का सामान था, सब हमने पैक कर लिया है. एंड नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द ड्राइवर टू कम. और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि लियो हमारे साथ पहले जा चुका है नानी घर, बट अब वो लिटरली भूल चुका है. तो वो उसका क्या रिएक्शन होगा देख के नानी घर में सबको, वो हमें देखना पड़ेगा. एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड एंड ऑल्सो सैड बिकॉज मैंने आपको बता दिया द रीज़न आई हैव टू लीव माई डांस क्लास एंड बट स्टिल आई एम हैप्पी. आई एम रियली हैप्पी गोइंग टू संगरूर फाइनली. या लेकिन बट आई एम स्टिल very sad because I have to leave my friends, my dance class behind, my computer class behind. But chalo, it's a matter of 10 to 15 days. Let's see. And yeah, it's 1:40. He'll come at वो आएंगे कुछ 2 बजे के करीब. तो उसके बाद हम निकलेंगे और 2 घंटे 15 मिनट का सफ़र है. तो समवॉट 4:30 बजे तक हम वहाँ पहुँचेंगे और आपको पूरे रास्ते में मैं जो कुछ भी करूँगी सब दिखाऊंगी. फिर वहाँ पहुँच के, क्योंकि हम आधे दिन में पहुँच जाएंगे ना, तो बहुत कुछ करेंगे पूरा दिन. तो हम 6 बजे से पहले पहुँच जाएंगे. हमारा वैसे टारगेट तो 6 बजे पहुँचना, लेकिन हम 2 बजे निकल रहे तो 6 बजे तक पहुँच जाएंगे. मतलब 6 बजे से पहले. एंड पूरे दिन फिर बहुत कुछ करेंगे. मासी वगैरह भी आएंगे मिलने. मासी आएंगी मिलने, सब लोग आएंगे मिलने. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. लेट्स गो. नीचे उतर गई हूँ और ये लियो भी नीचे उतर गए और ये अभी बहुत पागल हो रहा है क्योंकि मम्मी पापा बाहर जा चुके हैं और ही इज़ लाइक मुझे नहीं लेके गए, बट तुझे भी लेके जा रहे हैं मेरे बाप. शांति रख ले, अभी ज़मीन थोड़ी गर्म है इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ रही. अभी चल, रुक जा थोड़ी देर. सो ये रहा मेरा बच्चा, रेडी मैं, और हम जा रहे हैं संगरूर. लेट्स गो. बैठ जा बेटे.
जस्ट और आते ही मेरी लग गई लॉटरी। आई पहले तो आपको लियो के रिएक्शन, मुझे एक्चुअली में रिकॉर्ड करने थे लेकिन उसको संभालने में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो पहले तो लियो बहुत ज़्यादा डर रहा था, ठीक है, ही वॉज गेटिंग वेरी स्कैर्ड, बहुत डर रहा था वो। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने उसके ना क्रॉस बेल्ट वगैरह खोल दी और अब वो खुला घूम रहा है, रस खा रहा है, सब कर रहा है, ठीक है, वो खुला हो गया। वो इधर उधर अभी फ़िलहाल सूंघन सूंघाई कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है। और मैं स्पेशली रूम में आ गई, मैंने कहा क्योंकि नानी मम्मा ने पहले से ही रूम में एसी चला दिया, तो मैं वो हवा खाने आई हूँ बिकॉज़ बहुत गर्मी है। और हमने अभी जस्ट खाई हैं पैटीज़ आलू पैटी जो होती हैं, बट मेरे लग गई लॉटरी, मेरे हाथ लग गई नूडल्स वाली पैटी। नूडल्स की फीलिंग थी उस पैटी में, मेरे हाथ वो वाली पैटी लगी है और मैंने वो खा ली। तो और मैंने पापा को फ़ोन कर दिया आते ही, बहुत मिक्स हो गया ना, बट कोई नहीं, मैंने पापा को फ़ोन कर दिया आते ही, मैंने मामी को मैसेज कर दिया कि हम पहुंच गए, क्योंकि मामी मुझे कह रही थी कि पहुंचोगे तो बता देना, ठीक है। एज फार एज अभी आज हमारे को घर पे बने हैं कड़ी चावल मेरी फरमाइश में, और मैं कड़ी बन के आई हूँ गाइस, येलो बेसन, हाँ। तो इट्स सो मच फन यार। एंड मैंने दूध के लिए मना कर दिया, मैंने पैटीज़ खा ली और अब मैं थोड़ी देर अंदर आई हूँ थोड़ा रेस्ट करने। हम पहुँचे थे कुछ 6 बजे, अभी 6:30 हो रहे हैं। और वो देखो जी ऊपर मामू है, ये देखो, When I generated a घिलबी, यहाँ पे कुछ अलग ही घिलबी बन गई थी पीछे, तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। फ़िलहाल तो हमसे कोई मिलने नहीं आ रहा, कल आएंगी मासी आएंगी, और लियो बहुत खुश है, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और वी आर वेरी हैप्पी दैट लियो इज़ हैप्पी। और मैं पापा को फ़ोन कर दिया, पापा के लिए, पापा ने लियो का पूछ लिया, मम्मा से बात हो गई, एवरीथिंग इज़ डन। एंड नाउ सब बाहर चाय पी रहे, न्यूज़ देख रहे हैं, मैं अंदर आ गई बस। मैं आई कैन बेयर द न्यूज़, मैं से न्यूज़ नहीं देखी जाती, मैं सिर्फ एक ही न्यूज़ देखती हूँ, भाग्य का मीटर वाली, वो जो बाबा जी आके रोज़ की आपकी दशा बताते हैं कि आज का आपका दिन कैसा जाएगा इन ऑल दैट। तो अभी कुछ नहीं, बस मेरा पेट बहुत भर गया और बस अब मैं बैठूँगी, रेस्ट करूँगी। फ़ोन मेरा चार्ज हो रहा था, मैंने कहा कि चलो मैं आगे क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो मैं रास्ते में ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ यू नो लियो बहुत परेशान हो रहा था। और लियो की टोकरी जो थी ना, जिसमें उसका सारा सामान था, लियो के ब्रश, लियो की कॉम्ब्स, लियो का वाइप्स, उसके टॉयज़, उसकी खाने वाली कटोरी, सब कुछ उस टोकरी में था और वो घर पे छूट गई। तो हम आई डोंट नो द प्लेस बट समवॉट बरोड समथिंग करके, बरोग से वी वेंट टू एरो सिटी रोड, और वहाँ पे हमने CP67 के सामने पापा से वो कलेक्ट करी। और ये पापा को देख के पागल हो गया, पापा की आवाज़ सुन के। इसको आवाज़ की पहचान है ना, बिकॉज इट्स बीन 8 months ही इज़ बीन विद इन आवर लाइव्स, नॉट इन आवर लाइव्स, मतलब हमारी लाइफ में भी 8 महीने तो हो ही गए हैं, टोटल 8 months हो चुके हैं। एंड लियो का बर्थडे आने वाला है एंड आई एम वेरी, और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अभी मैंने कुछ नहीं खाना, मैं 2 पैटीज़ खा चुकी हूँ, उससे पहले मैंने चिप्स खाए थे। सो आई एम ऑल फुल एंड नाउ आई जस्ट रेस्ट एंड रिलैक्स। मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा फ़ोन क्योंकि 34% बैटरी पे था, तो मैंने आते ही चार्ज पे लगा दिया, क्योंकि आई वॉज़ वेरी 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 मैं सारा रास्ते मैं फ़ोन चला के आई हूँ। मैं चैट पे बात कर रही थी किसी अपने एक दोस्त से, एंड उसकी मतलब मेरी डांस क्लास, मैं नहीं हूँ वहाँ पे, मेरी डांस क्लास चल रही है, मतलब अभी चल रही है फ़िलहाल, इट्स 6:37 तक चलेगी। और अब मैं 15 days के ऑफ पे हूँ और मैं जाऊँगी 16 जून से, और मैं यहाँ पे रोज़ व्लॉग करूँगी, सो स्टे ट्यून। एंड अभी तो वे जस्ट हैविंग फन, सब बाहर हैं, मैं अंदर हूँ बिकॉज़ मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए था और मैं थक गई थी। मुझे AC चाहिए था क्योंकि एंड में जाके गाड़ी ठंडी हुई है, बाद उससे पहले तो गाड़ी ठंडी हुई ही नहीं थी। तो नाउ आई एम जस्ट रेस्टिंग, आई एम रिलैक्सिंग एंड आई विल सी यू इन अ बिट। गाइस रास्ते में ना एक्चुअली
की तो नहीं, बट मेरा वैसे मन नहीं था। मैं कोई किंग के एपिसोड्स ही नहीं देख पाई। किंग द लैंड मैंने नया ड्रामा शुरू किया ट्रू ब्यूटी के बाद। मैंने अभी 2 दिन पहले ट्रू ब्यूटी ख़त्म किया, उससे मैं मसा मसा उभरी हूँ। वो भी मुझे इंस्टाग्राम पूरी तरह उभरने नहीं दे रहा, क्योंकि बहुत उसकी रील्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा एडिट्स आ रहे हैं, जिनकी वजह से आई एम मेजरली मिसिंग सोजुन, जुक्योंग एंड सुहो। तो ऑल द के ड्रामा फैंस कैन रिलेट ओनली कि एक के ड्रामा ख़त्म होने के बाद हमें नेक्स्ट के ड्रामा, क्योंकि मैं किसी के साथ मैच करके देखती हूँ, तो जो भी उन्होंने देखा होता है मैं वो देख लेती हूँ, या हम सेम टाइम पे देखते हैं। तो मुझे नया ड्रामा ढूंढने में टाइम नहीं लगता, लेकिन पिछले ड्रामा से उभरने में बहुत टाइम लगता है। सो आई एम जस्ट रिलैक्सिंग नाउ। और मैं अभी मेरा फ़ोन एकदम पहले 100% चार्ज हो जाए, फिर मैं 1-2 एपिसोड्स देखूँगी किंग द लैंड के। आई विल सी यू इन अ बिट। हाय गाइस, तो मेरी ज़िंदगी में सो फार कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ है। Just a minute. तो बट मेरी ज़िंदगी में कुछ बहुत बुरा ज़रूर हो गया है। मेरी ज़िंदगी से भाग्य लक्ष्मी चला गया है। हाँ, इस मेरी ज़िंदगी से ना भाग्य लक्ष्मी चला गया है। मतलब अभी टीवी से ख़त्म नहीं हुआ है, बट शूट रैप अप हो गया है। एंड मुझे नहीं पता मैं अपनी ज़िंदगी का मैं ये कैसे एक्सप्रेस करूँ, बिकॉज इफ़ यू आर माई ट्रू फॉलोअर्स तो यू नो कि मैं हाउ मच इम्पॉर्टेंट भाग्य लक्ष्मी इज़ इन माई लाइफ। मतलब मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ, भाग्य लक्ष्मी नहीं। मैं अभी भी भाग्य लक्ष्मी देखने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है। बस उसका शूट रैप अप हो गया है। मैंने लक्ष्मी की स्टोरीज़ देखी, मैंने ऐश्वर्या की स्टोरीज़ देखी, जिसमें वो अपना वो लास्ट स्पैम एज लक्ष्मी कर रही है। एंड आई एम सो इमोशनल बिकॉज आई हैव ओपन फैन पेजेस फॉर हर, फैन पेजेस फॉर रश्मि। I'm very emotional right now. I don't know how to express my emotions right now, but I'm very emotional, and I've not seen the last episode so far because अभी वो आया ही नहीं है। अभी 23 तक चलेगा ये, उसके बाद ख़त्म होगा। and I'm so emotional right now because भाग्य लक्ष्मी का शूट ख़त्म हो गया है एंड इट्स ओवर। मैंने सिर्फ अभी लक्ष्मी की स्टोरी देखी है, उसने डाला है। मैंने पेखा की भी स्टोरी देखी थी, मैंने परख मैम की स्टोरी देखी है, सबने डाला है। इसी की वजह से मैं इतनी दुखी हूँ। एंड बस आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ द एरा ऑफ भाग्य लक्ष्मी। At some point I'm very happy because finally we get to see Rishmi together, we get to see a happy ending, because अगर ये सीरियल चलता रहा तो फिर ये सीरियल में कभी भी हैप्पी भाग्य लक्ष्मी। I miss भाग्य लक्ष्मी, I miss watching भाग्य लक्ष्मी, but एक चीज़ जो एक समय शुरू होती है उसने कभी ना कभी तो ख़त्म होना ही होता है। बस जिस बात कि मैं अभी फ़िलहाल प्रिपेयर्ड नहीं थी उसके लिए, मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी उसके लिए। काफ़ी टाइम से ये बोला जा रहा था कि ये शो ख़त्म हो जाएगा। मतलब मेरा एंड ही इस न्यूज़ से हुआ है, बट चलो फाइनली ख़त्म हो रहा है। आई मिस भाग्य लक्ष्मी, I'll miss every character of Bhagya Lakshmi, I'll miss Rishmi, I will miss every character, I will miss Rishmi together, I will miss watching Roash together. Please जल्दी से एक नए शो में आओ and I want to see them together very soon. अभी फ़िलहाल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 आ रहा है, जिसमें अमन गांधी और रोहित सुचांती साथ में आएंगे। So I'm excited for that, but I'm very emotional currently. So yeah, मैं भाग्य लक्ष्मी देख रही हूँ। गाइस, अब मैं ब्लॉग को और लंबा नहीं कर सकती। इसके बाद जस्ट हम डिनर करेंगे, कढ़ी चावल खाऊंगी मैं, और उसके बाद फिर आम खा के मेरा दिन ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज मैं कपड़े बदल के बेड पे आ जाएंगे, हम सारे लोग, हम सब बेड पे आ जाएंगे और सो जाएंगे। मतलब सोएंगे तो नहीं, बातें करेंगे, मज़े करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ मिस पहल, एंड सी यू टुमारो विद अ न्यू व्लॉग।